तो भाई लोग अभी अभी जस्ट मैं स्माइल 2 देख कर आया हूँ, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। बट मैं ये बता दूं कि ये 2022 में आई हॉरर मूवी स्माइल का सीक्वल है। एंड आप लोगों ने इसका पहला पार्ट तो देखा ही होगा। अगर नहीं देखा तो जरूर से देखना, मैं गारंटी देता हूँ आपको, आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। एंड अगर आपने इसका पहला पार्ट नहीं देखा है तो मैं थोड़ा सा इसके पहले पार्ट के बारे में बता दूं। तो देखो 2022 में जब ये मूवी आई थी तब ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ऐसे तो हर साल ना जाने कितनी ही सारी हॉरर मूवीज रिलीज होती है, लेकिन जैसा मैं या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वैसी नहीं होती। बट स्माइल मूवी के लिए मेरा पर्सोना थोड़ा अलग है, क्योंकि ये मूवी लॉरा हैजंट स्लेप्ट नाम से एक शॉर्ट फिल्म से इंस्पायर्ड है, जिसमें एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर जिसका नाम रोज कॉर्टर है, जो अपने मेंटल स्ट्रेस ट्रॉमा से परेशान है। और एक दिन इस डॉक्टर के पास एक ऐसा केस आता है जिसे देखकर ये पूरी तरह से शॉक में चली जाती है, जिसमें ये पेशेंट इस डॉक्टर को बताती है कि एक ऐसा बंदा है जो सिर्फ उसे दिख रहा है, जो दूसरों की बॉडी में जाता है, और जब भी वो उस बंदे को देखती है तो वो हमेशा स्माइल करता हुआ दिखाई देता है। फिर उसके बाद वो पेशेंट इस डॉक्टर के सामने खुद के चेहरे को पूरी तरीके से काट देती है एंड सुसाइड कर लेती है। एंड जो भी इंसान इसे मरते हुए देखेगा, ये सेम केस उस इंसान के साथ स्टार्ट हो जाएगी। एंड अगर उसे इससे बचना है तो उसे किसी एक इंसान को मारना होगा। देखो ये मूवी एक बहुत ही बढ़िया डायरेक्शन, सिनेमेटोग्राफी, कुछ बहुत ही ब्रिलियंट शॉट को दिखाती है, लेकिन ये मूवी डराती भी है, जो पता नहीं आजकल की हॉरर मूवी से गायब ही हो गई है। एंड इसका क्लाइमेक्स तो टोटली अनएक्सपेक्टेड था। लेकिन क्या ये इसके सीक्वल स्माइल 2 के साथ भी बने रहती है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो टॉपिक तो इस मूवी का भी सेम है, बिल्कुल जैसा मैंने इसके पहले पार्ट के बारे में बताया था वैसे ही। लेकिन इस मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसे फेज से होती है जो बहुत लोगों को समझ में नहीं आएगा। एंड जिसने भी इसका अगर पहला पार्ट नहीं देखा है उसे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा कि आखिर ये चल क्या रहा है। इसलिए आप इस मूवी को देखने से पहले इसका पहला पार्ट तो जरूर से देख लेना। तो देखो मूवी स्टार्ट होती है ठीक इसके पहले पार्ट के एंडिंग के 6 दिन बाद से, जहां इसकी स्टोरी अब टेक प्लेस करती है स्काई रायली नाम की एक सिंगर से, जो बहुत ज्यादा ड्रग्स का नशा करती है। एंड इस ड्रग्स की वजह से कार एक्सीडेंट में बचने के बाद वो अपनी सेकेंड न्यू लाइफ स्टार्ट करने जा रही है, फिर से एज ए सिंगर। बट एक दिन वो फिर से ड्रग्स के लिए अपने एक ऐसे फ्रेंड के घर जाती है जिसके साथ ये सेम चीज हो रहा है जो मैंने बताया था इसके पहले पार्ट को लेकर। एंड उसके बाद वो बंदा इसके सामने खुद को बेंच प्रेस के जरिए खुद के चेहरे को मारते जाता है और वहीं सुसाइड कर लेता है। जिसके बाद ये सारी चीजें उस सिंगर के साथ होने लगती है। एंड क्या वो इससे बच पाती या नहीं, इसके लिए तो आपको मूवी देखनी ही पड़ेगी। देखो इस मूवी से मेरी ये शिकायत है कि इसमें इसकी स्टोरी को कहीं कहीं पर जबरदस्ती खींचा गया है। एंड पहले पार्ट में रोज कॉर्टर के साथ छोटी छोटी 2-3 स्टोरी चलती रहती है, लेकिन इसमें इसकी स्टोरी सिर्फ उस सिंगर के अराउंड ही घूमती रहती है। एंड पहले पार्ट की तरह इसका क्लाइमेक्स मुझे उतना पसंद नहीं आया, ना तो उतना हॉरर सीन था और ना ही जंप स्केयर, बस था तो दुनिया भर का खून खराबा। एक बात तो मुझे समझ नहीं आता कि जब आप एक हॉरर मूवी बना रहे हो तो उसमें हॉरर जंप स्केयर सीन डालो ना यार। खून खराबा सीन डाल के मूवी को जबरदस्ती हॉरर मूवी से 18+ मूवी बना दे रहे हो। हाँ बट एक बात तो जरूर से बोलना चाहूंगा कि एक्टिंग वाइज इस मूवी के लीड कैरेक्टर ने बहुत अच्छा काम किया है। अगर आप देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। देखो पैसा कमाना एक बहुत ही अच्छी बात है और वो तो सब कमाना चाहते हैं, लेकिन आप खुद ही सोचो जिसका पहला पार्ट लोगों को इतना पसंद आया था तो कम से कम थोड़ी मेहनत इसकी स्टोरी पर भी लगा देते। खैर छोड़ो, ज्यादा बोलूंगा तो वीडियो और भी बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। सो मैं अगर बोलूँ तो यही था मेरा इस मूवी को लेकर एक छोटा सा ओपिनियन। अगर आपने ये मूवी देखी तो आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।